बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इनामुल्लाह एमएससी मैथमेटिक्स और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद सर इनाम। आज हम इंशाल्लाह इम्तियाज़ शाहिद की पास पेपर पर मुश्तमिल किताब में मौजूद पीपीएससी के 2022 के पेपर के डिस्प्यूटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो सवालात जिनकी स्टेटमेंट रॉन्ग है या जिनके जवाबात गलत दिए हुए हैं वो हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2019, 2020, 2021 के पेपर डिस्कस किए। आपको उन तमाम डिस्प्यूटेड क्वेश्चन पर मुश्तमिल वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उन क्वेश्चन को देख सकते हैं और उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। पास पेपर की करेक्शन आपको किसी और चैनल से नहीं मिल सकती, इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि एफपीएससी, पीपीएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो इन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन से आगाह हो सके। तो जी आज हमने 2022 के पेपर को डिस्कस करना है, तमाम पास पेपर। इसमें जी हमारे पास जो पहला पेपर है वो जी जूनियर क्लर्क का BS11 का ये पेपर है जी, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट। इसमें जो हमारे पास डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है वो है जी 27। द लेंथ ऑफ पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान बॉर्डर इज़। इसमें जो आजकल की जो मेजरमेंट है उसके मुताबिक इसका जो एग्जैक्ट जवाब बनता है वो है 2611 किलोमीटर। करेक्ट आंसर इसका जी 2611 किलोमीटर। ये आपने साथ में राइट कर लेना है। पहले था जी 2430, लेकिन जो अब है वो 2611 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 28 क्वेश्चन। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF was established by an international treaty in। ये कब इस्टेब्लिश हुई है जी? 1944 में इस्टेब्लिश हुई है। ये इस्टेब्लिश हुई है 1944 में, लेकिन इसने जो प्रॉपर वर्क स्टार्ट किया है वो 1945 में किया है। लेकिन उसने पूछा है कि ये इस्टेब्लिश कब हुई है, तो ये आपने 1944 लगाना है। अगर वो पूछे कि इसने वर्किंग कब स्टार्ट की है तो फिर वो 1945 है। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो यही पूछता है कि इस्टेब्लिश कब हुई है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर वो 1944 बनता है। इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है, लेकिन ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो उसने पूछा है कि इस्टेब्लिश कब हुई है, वो 1944 में हुई है, लेकिन उसने ऑफिशियली तौर पर जो वर्क स्टार्ट किया वो 1945 में। तो इसलिए अगर ऑफिशियली वर्क पूछे वो 1945, लेकिन वो पूछ ले कि इस्टेब्लिश कब हुई है, फाउंडेशन इसकी वो 1944 आता है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट हमारे पास पेपर है जी मॉडल पेपर 85, नैब तहसीलदार का जी पेपर है, जनरल नॉलेज वाला ये पेपर है जी। इसका हम देखते हैं जी क्वेश्चन हमारे पास 63 क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ व्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन MS पावर पॉइंट। कहते जी कौन सा व्यू MS पावर पॉइंट में नहीं होता। आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू या नॉर्मल व्यू। तो ये तमाम व्यूज़ मौजूद होते हैं। तो प्रेजेंटेशन एक ऐसा व्यू है जो पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो आपने इसका ध्यान रखना। आप देखिए जी इसमें चारों ऑप्शन दिए हैं, लेकिन वो ऑप्शन इसमें जो है ही नहीं जो एग्जैक्ट ऑप्शन इसका बनता है। तो प्रेजेंटेशन व्यू जो है वो पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, बाकी तमाम पावर पॉइंट के व्यू हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेपर है जी 89 पेपर, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसेसिंग BS17 का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेट कॉरपोरेशन पंजाब। इसमें हमारे पास क्वेश्चन 4 है जी।
व्हाट वाज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑन अर्थ रिकॉर्डेड। तो ये जी -89.2 सेल्सियस बनता है, लेकिन इसमें मिस्टेक क्या की थी, इसने माइनस नहीं लगाया, इसने लोएस्ट टेम्परेचर पूछा है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -89.2 डिग्री सेल्सियस। और ये कब रिकॉर्ड किया गया था ये भी आपने साथ में लिख लेना है, क्योंकि पीपीएससी में लिंक क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जुलाई 1983, ये जुलाई 1983 में रिकॉर्ड किया गया है। और कितना रिकॉर्ड किया गया, -89.2 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर पीपीएससी के पास्ट पेपर से लिए गए जनरल नॉलेज के टॉपिक वाइज क्वेश्चन की वीडियो मिल सकती है। आप वहां से अपने जनरल नॉलेज की तैयारी भी कर सकते हैं। टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, उनको याद करना आसान होता है, इसलिए मैंने टॉपिक वाइज अलग से भी जनरल नॉलेज की वीडियो बनाई है, आप वहां से वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी पीपीएससी के पास पेपर हो चुके हैं उनमें जो मैथ के क्वेश्चन हैं उसका सलूशन भी आपको हमारे चैनल पर मिल सकेगा बहुत ही जल्द। और टॉपिक वाइज भी मैथ के क्वेश्चन आपको हमारे चैनल से मिल सकेंगे, तो आप अपनी मैथ की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि पीपीएससी में मेरिट दो चीज़ें डिसाइड करती हैं, एक इंग्लिश, दूसरा मैथ। जिसका ये दो पोर्शन अच्छा होता है उसकी एलोकेशन इंटरव्यू में ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तकरीबन तमाम कैंडिडेट्स को इक्वल आती हैं, लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो इंग्लिश और इसके साथ मैथ के क्वेश्चन। जिसका ये दो पोर्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके मैक्सिमम नंबर होते हैं। इसी पेपर का नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 44। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ थ्रेट ऑफ ऑल ऑफ अस वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ थ्रेट टू ऑल ऑफ अस। द वार्निंग बाय, किसने वार्निंग दी थी जी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है थ्रेट है हमारे लिए? ये यूनाइटेड नेशन, अंतोनियो गुतेरेस या बोथ ए एंड बी? तो ये बोथ ए एंड बी, यूनाइटेड नेशन और अंतोनियो गुतेरेस, ये दोनों का ये कंबाइंड स्टेटमेंट है। तो इसका बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन दुरुस्त है, ए और बी बोथ, सी ऑप्शन ये इसका दुरुस्त है। नेक्स्ट हमारे पास पेपर है जी 90, असिस्टेंट हेड क्लर्क BS 16 का। इसमें जी क्वेश्चन है हमारे पास 27 क्वेश्चन 27। तरबेला डैम इज़ लोकेटेड इन। तो ये तरबेला डैम जो ये स्वाबी में, जो क्लोजेस्ट इसकी जो पोजीशन बनती है वो स्वाबी बनती है, लेकिन यहाँ पे इसने हरिपुर दिया है, लेकिन ज़्यादा जो करीब बनता है वो स्वाबी है। अगर स्वाबी ना दिया हो तो फिर आपने हरिपुर लगाना है, लेकिन यहाँ पे अगर उसने स्वाबी दे दिया है तो आपने बी ऑप्शन लगाना है। बी ऑप्शन इसका दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जी पेपर है 91, मैनेजर औकाफ BS 16 पंजाब औकाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी 45। टू प्रोवाइड एक्सक्लेमेशन विच सैम्बल इज़ यूज। एक्सक्लेमेशन के लिए कौन सा सैम्बल यूज़ होगा? तो जी एक्सक्लेमेशन सैम्बल ही यूज़ होता है। इसमें जो इसका जवाब दिया गया था वो कॉलन दिया गया था, जो कि गलत जवाब है। इसका जो एग्जैक्ट जवाब बनता है वो एक्सक्लेमेशन बनता है। एक्सक्लेमेशन साइन प्रोवाइड करने के लिए एक्सक्लेमेशन साइन ही यूज़ होता है। नेक्स्ट जी हमारे पास पेपर 93, असिस्टेंट BS 16 का पेपर, सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। रिसेंटली वैकेंसीज आई हैं 108 वैकेंसीज, बहुत बड़ी तादाद में वैकेंसीज हैं और बहुत बड़ी सीट है ये जी। 16 स्केल की ये तगड़ी तरीन सीट है पंजाब में। तो ये था पेपर 2022 का जो लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट हुई है। तो इसमें जो हमारे पास जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है जी 22।
क्या कहता है 22 में, विच वन इज नॉट अ वेस्टिजियल आर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये वेस्टिजियल आर्गन्स कौन सा नहीं है? अपेंडेक्स है, कोकैक्स है और आईलैड्स। इम्तियाज़ शाहिद की बुक में ये जवाब दिया वो बी जवाब दिया, जो कि रॉन्ग है। इसका आईलैड्स आता है, सी ऑप्शन दुरुस्त है। विच वन इज़ नॉट अ वेस्टिजियल आर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ये आईलैड्स, ये सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। नेक्स्ट जी हमारे पास पेपर है जी 94 असिस्टेंट BS 16 का पेपर है जी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। हमारे पास जी दूसरा सवाल है जी, ग्वादर रिमेन अंडर ओमान रूल्स फॉर डैश ईयर्स। तो ये 174 ईयर्स ओमान के मतहत रही है जी, ओमान के अंडर रही है 174 ईयर्स। और ये भी पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान ने कब इसको लिया है जी। पाकिस्तान ने इसको खरीदा है 1958 में, 9 सितंबर 1958 में जिसने पाकिस्तान ने इसको ख़रीद लिया। और इसके मुतालिक एक और भी सवाल बनता है कि जब पाकिस्तान ने ओमान से इसको ख़रीदा तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो जी फ़ेरोज़ ख़ान नून थे। ये भी क्वेश्चन PPSC के पास पेपर में इसके साथ लिंक आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जी पेपर 95 लेक्चरार उर्दू का BS 17 का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पेपर है जी। इसमें भी वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है जी, रॉन्ग। 85 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेस्टिजियल आर्गन। तो ये आईलैड्स आता है, सी ऑप्शन दुरुस्त है इसका। ये जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हैं ये बहुत से कैंडिडेट को इनका नहीं पता, तो इसलिए जब तक आप इन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन के करेक्शन नहीं कर लेते आपके मेरिट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को इम्प्रूव कर सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें, क्योंकि ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो तकरीबन आलमोस्ट कैंडिडेट गलत करते हैं। क्योंकि इम्तियाज़ शाहिद की किताब ख़रीद ली, उसमें आंसर दिए हुए वही आंसर लगाए और उसको रटा लगा लिए। जब आपने रटा लगा लिया है तो तब उसको दुरुस्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर क्वेश्चन को हर कैंडिडेट सर्च नहीं कर सकता। तो इसलिए ऐसे तमाम कैंडिडेट जो अभी तक नए हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मैंने तो 3-4 बार स्टडी किया बुक को, इसके क्वेश्चन को डिस्कस किया अपने दोस्तों के साथ जो एक्सपर्ट हैं और इन क्वेश्चन को सर्च किया है, तो मुझे पता चला कि ये वाले क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि नए एडिशन बनते जा रहे हैं लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। वैसे के वैसे क्वेश्चन जो रॉन्ग क्वेश्चन हैं वो वैसे के वैसे फिरते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि न्यू जो कमर हैं, न्यू एस्पायरेंट हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट करवाई जाए उनकी तैयारी में। तो इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट हमारे पास पेपर है जी 100, मॉडल पेपर नंबर 100 असिस्टेंट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसमें जी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन रिसेंटली पेपर हुआ है, उसमें बहुत से कैंडिडेट ने रॉन्ग किया है। 53 क्वेश्चन, इन जून 1948 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्वीट यूनियन बर्लिन वॉल वाज क्रिएटेड टू। बर्लिन वॉल को 1948 में क्यों क्रिएट किया गया? ऑप्शन ए है हमारे पास, प्रिवेंट इट्स पॉपुलेशन फ्रॉम स्केपिंग स्विस कंट्रोल ईस्ट बर्लिन टू वेस्ट बर्लिन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, या डिवाइड बर्लिन इनटू 2 पार्ट्स, या बर्लिन को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें बहुत से कैंडिडेट ने ए ऑप्शन लगाया था, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो दोनों आते हैं,
डिवाइड करने के लिए भी बनाया गया था और पॉपुलेशन को वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट जाने को रोकने के लिए भी ये बनाया गया। तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन आता है वो बी और सी दोनों मकासद थे इसके, लेकिन इस किताब में इसका जवाब ए लगाया हुआ है। तो कैंडिडेट ने भी रिसेंटली जो पेपर हुआ वहाँ पे ए लगाया, तो अपना 1 नंबर कम कर लिया। नेक्स्ट पेपर है जी 101। ये क्लब पेपर था जी वेरियस पोस्ट के लिए, काफ़ी पोस्ट के लिए एक ही पेपर कंडक्ट किया जा रहा है। ये भी 2022 में पीपीएससी ने रूल निकाला है। पहले हर पोस्ट के लिए एक अलग पेपर होता था, लेकिन अब उन्होंने क्या किया जी, काफ़ी पोस्ट जो होती हैं तकरीबन जो 16 स्केल की होती हैं उन सब के लिए एक ही पेपर बनाया जाता है और वही पेपर लिया जाता है। इसका कोड है जी 15। मुफ्तली डिपार्टमेंट में था। इसमें हमारे पास जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है वो है जी 15। क्या स्टेटमेंट है जी, हाउ मैनी एंजल हेल्प द मुस्लिम इन बैटल ऑफ बदर। बैटल ऑफ बदर में कितने फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की। इस किताब पे जो ऑप्शन था वो आई थिंक सी है, लेकिन इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बनता है। 1000 फरिश्तों ने मदद की थी मुसलमानों की जंग बदर में। ग़ज़वा बदर में 1000 फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी। इस 1000 से एक और चीज़ भी लिंक करती है कि ग़ज़वा बदर में जो कुफ़ार थे उनकी तादाद थी 1000, तो जो फरिश्ते थे वो कितने नाज़िल किए गए 1000। मुसलमानों की तादाद कितनी थी 313, और ये मुसलमानों का पहला ग़ज़वा था। मुसलमान थे 313। ये भी सवाल आया हुआ है। कुफ़ार की तादाद कितनी थी 1000, और फरिश्ते कितने नाज़िल हुए 1000। ये याद रखना, कुफ़ार की तादाद भी 1000 थी और फरिश्ते भी 1000 नाज़िल हुए। यहाँ से आपको ये हिंट है, याद करना ईजी। नेक्स्ट हमारे पास जी पेपर है 102। ये भी क्लब पेपर था वेरियस पोस्ट के लिए, एक ही पेपर कंडक्ट किया गया। इसका जी कोड है 16। इसमें जी हमारे पास क्वेश्चन है 9। द लेंथ ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर। लाइन ऑफ कंट्रोल की कश्मीर में लेंथ कितनी है। तो ये जी चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है 740 किलोमीटर। लाइन ऑफ कंट्रोल की कश्मीर जो लेंथ बनती है वो 740 किलोमीटर बनती है। ये आपने साथ में लिख लेना है। नेक्स्ट जी हमारे पास पेपर है 105। असिस्टेंट BS 16 का पेपर है जी। इसमें जो हमारे पास डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन है जी, वो है 40 क्वेश्चन। दी हॉटेस्ट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड इज़। दुनिया में जो हॉटेस्ट गर्म तरीन डेजर्ट है, सहरा है, वो कौन सा है जी। वो सहारा नहीं है। इस किताब में इसका जवाब सहारा लगाया हुआ है। वो है जी हमारे पास लूट डेजर्ट, LUT, लूट डेजर्ट। सहारा का जो टेम्परेचर है वो 136 है फ़ारेनहाइट, लेकिन जो लूट का है वो 159 फ़ारेनहाइट। देखें कितना फ़र्क है। तो इसलिए इसका जो दुरुस्त जवाब है वो लूट डेजर्ट है। और ये भी पूछ लेते हैं लूट डेजर्ट कहाँ पे है, तो ये जी ईरान में है। लूट डेजर्ट इज़ द हॉटेस्ट डेजर्ट विच लोकेटेड इन ईरान। उसका जो टेम्परेचर है वो 159 फ़ारेनहाइट है। ये भी आपने याद रखा। नेक्स्ट हमारे पास जी पेपर 106 स्टोर ऑफिसर का पेपर है जी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में BS 16 का। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है डिस्प्यूटेड बाय जी क्वेश्चन नंबर 6। विच When US help पाकिस्तान इन इकनॉमिक एड फॉर फर्स्ट टाइम। US ने इकनॉमिक एड फर्स्ट टाइम कब पाकिस्तान को दी, कब हेल्प की पाकिस्तान की। जो इस किताब में इसका जवाब है जी वो ए है 1947। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट दुरुस्त जवाब है, करेक्ट आंसर है, वो है जी 1951। 1951 है जी इसका दुरुस्त जवाब।
इसी पेपर का एक और क्वेश्चन है जी हमारे पास 13 क्वेश्चन। द इंटरेस्ट रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट है, ये वैसे एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। तो ये जी हमारे पास 19.5 जो रिसेंटली चल रहा है इंटरेस्ट रेट, वो 19.5% है। 19.5% इंटरेस्ट रेट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। इसी पेपर में जी हमारे पास एक और डिस्प्यूटेड क्वेश्चन जी, वो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। 54 क्वेश्चन। सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशन पापा ऑरेंज ऑनियन वेजिटेबल्स। पापा और ऑरेंज ये क्या फ्रूट हैं, और जो हमारे पास ओनियन है ये वेजिटेबल से लिंक करती है। तो इसका यहाँ पे जो जवाब वो नन ऑफ दीज दिया हुआ था, लेकिन इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है, इसकी जो अगर आप रिलेशन चेक करें, पापा ऑरेंज ये फ्रूट है और ओनियन जो है ये वेजिटेबल है, तो सी ऑप्शन इसका दुरुस्त बनता है। नेक्स्ट हमारे पास पेपर है जी 107 असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर है जी। इसमें भी हमारे पास एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है जी हमारे पास 72 क्वेश्चन। द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे भी सहारा लगाया हुआ है इसका, यहाँ पे भी ऑप्शन दिया होने हुआ है। लूट डेजर्ट का वहाँ पे नन ऑफ दीज दिया था, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं दिया। तो यहाँ से आपने इस चीज़ का गैस करना है कि स्टेटमेंट तो पास्ट पेपर की है, लेकिन जो ऑप्शन है वो पास्ट पेपर वाले नहीं हैं। तो इसलिए इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है वो लूट डेजर्ट है। आपको अभी बताया था सारा की है 136 फ़ारेनहाइट है टेम्परेचर, और जो लूट का है 159 फ़ारेनहाइट है। तो उसका लूट डेजर्ट इज़ दी हॉटेस्ट डेजर्ट, और ये कहाँ पे है, ये ईरान में है, और इसका जो टेम्परेचर वो क्या है 159 फ़ारेनहाइट। ये 3-4 चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास पेपर है जी 108 असिस्टेंट डायरेक्टर BS 17 लेबर एंड होम एंड डिपार्टमेंट में। पैसी, ये भी बहुत तगड़ी सीट है जी, पैसी जो डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 16 क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम एट, जो साउंड की स्पीड है वो किस में मैक्सिमम होती है। यहाँ पे जो इसका जवाब लगाया आई थिंक ए लगाया हुआ है, एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसका जो दुरुस्त जवाब है वो सी आता है, वाटर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, इसकी रीज़न सुन लें आप। जो साउंड की स्पीड है ये मैक्सिमम होती है सॉलिड में, सॉलिड से कम जो होती है वो लिक्विड में होती है, और जो सबसे कम स्पीड होती है साउंड की वो गैस में होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये गैस, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब रही बात वाटर की 25 डिग्री सेल्सियस पे और 90 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों का अब हम कंपेयर करते हैं। कैसे करते हैं जी, वाटर का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम किसी भी चीज़ का, तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी जो मोशन है बढ़ जाएगी, उनकी जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो बढ़ जाएगी। जब मॉलिक्यूल की मोशन बढ़ेगी तो जो स्पीड है उसकी साउंड की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है। काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होने की वजह से जो है साउंड की स्पीड वो भी बढ़ जाएगी। तो सी ऑप्शन आता है, वाटर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हमारे पास पेपर है जी 110 पेपर। ये भी क्लबिंग पेपर था वेरियस पोस्ट के लिए। कोड है जी इसका 27। इसमें जो हमारे पास रॉन्ग है जी क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन। पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन की क्या रेशियो है जी, क्या परसेंटेज है। तो यहाँ पे जो जवाब दिया है वो 48% दिया, जो कि रॉन्ग है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो 39% पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन है पाकिस्तान में। तो ये 39% इसका दुरुस्त जवाब है। ये थी
पीपीएससी के पास्ट पेपर 2022 के वो वाले रॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत से कैंडिडेट्स को नहीं पता, इसकी हमने करेक्शन की। इसके अलावा आपको 2019, 20 और 21 के डिस्प्यूटेड क्वेश्चन की वीडियो भी मिल सकती है और वहाँ से उन क्वेश्चन से भी अवेयर हो सकें और उनको दुरुस्त कर लें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 2023 के पेपर के डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।